आज फिर आ गया मैं। आज अपन बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड की अगली 8 कैटेगरी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेट म्यूचुअल फंड की पहली 8 कैटेगरी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कार्ड्स में मैंने लिंक दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप उधर जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड की अगली 8 कैटेगरी के बारे में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी अगली 8 कैटेगरी के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, दूसरी कैटेगरी है डायनामिक बॉन्ड, तीसरी कैटेगरी है कॉरपोरेट बॉन्ड, चौथी कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क, पांचवी कैटेगरी है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, छठी कैटेगरी है गिल्ट फंड, सातवीं कैटेगरी है गिल्ट फंड 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, आठवीं कैटेगरी है फ्लोटर फंड। ये टोटल 16 कैटेगरी हो चुकी है। पिछली वीडियो में हमने 8 कैटेगरी कवर की थी, आज की वीडियो में 8 कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप डेट इंस्ट्रूमेंट में कम से कम 7 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। नंबर 2 है डायनामिक बॉन्ड। डायनामिक बॉन्ड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। आप इसमें कम समय के लिए भी निवेश कर सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। नंबर 3 है कॉरपोरेट बॉन्ड। इस फंड में निवेश किया गया पैसा आपका प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया जाता है। इस फंड के द्वारा आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए निवेश कर सकते हैं। फोर्थ है क्रेडिट रिस्क। इस फंड में लगाया गया पैसा आपका AA रेटेड पेपर्स में कम से कम 65% टोटल कलेक्टेड अमाउंट का निवेश किया जाता है। ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश होता है। नंबर 5 है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आपका ज़्यादातर पैसा बैंक को डेट के रूप में दिया जाता है। इस फंड का टोटल कलेक्टेड अमाउंट का 80% हिस्सा बैंक को डेट के रूप में दिया जाता है। 6th है अपना गिल्ट फंड। गिल्ट फंड, इस फंड में निवेश किया गया पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है। इस फंड में सबसे कम रिस्क होता है। नंबर 7 है गिल्ट फंड 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। इस फंड में लगाया गया पैसा आपका 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फिक्स पीरियड के लिए 10 साल के लिए निवेश किया जाता है। नंबर 8 है फ्लोटर फंड। इस फंड में लगाया गया 80% पैसा फ्लोटिंग डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है, जहां पर इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है, जिससे आपके रिटर्न पे प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। डेट म्यूचुअल फंड का पहला फ़ायदा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप डेट म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये मंथली से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 है रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब होता है कि आप इसमें FD से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 3 लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 4 फ़ायदा है टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स एफिशिएंसी का मतलब होता है अगर आप 3 साल या 3 साल से अधिक समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। नंबर 5 है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस को, म्यूचुअल फंड ब्रोकर को
म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, या आप ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास एक फ़ंड मैनेजर होता है जिसके पास एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो कि आपके पैसे को बहुत ही अच्छी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। नंबर 7, वेल रेगुलेटेड। वेल रेगुलेटेड का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था चलाई हुई है जिसको हम सेबी बोलते हैं, जो कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी को मॉनिटर करता है और इससे हर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलती है जिससे उनका पैसा या रिस्क नलीफाई हो जाए। ये कुछ हो गए इसके फ़ायदे। अब इसके नुकसान। सबसे पहला नुकसान है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि आपके फ़ंड को मैनेज करने के लिए कुछ चार्ज फ़ंड मैनेजिंग के रूप में आपसे लिया जाता है जिसे एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है, जो कि 0 से 2% हो सकता है। नंबर 2 है रिस्क। डेट म्यूचुअल फंड में आपको एफडी से ज़्यादा रिस्क होता है। नंबर 3 है रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब है कि डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम रिटर्न मिलता है। ये कुछ हो गए इसके नुकसान। अब हम बात करते हैं क्या भाई डेट म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकता है कौन नहीं। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी स्पेसिफाई नहीं है क्या भाई डेट म्यूचुअल फंड में सिर्फ यही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी हो, मिनिमम 100 रुपये से आप डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई रेकमेंडेड नहीं है क्या भाई आपको डेट म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड दिस वीडियो देन यू कैन लीव द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मैं ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ क्या भाई, जिससे आपको डेट म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डाल दिए हैं, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में। बाय, धन्यवाद, नमस्कार।